हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछली क्लास में हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, चर के बारे में तो हमें पता है चर क्या होते हैं। चर हमारी बीजगणितीय संख्याएं होती हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड या ए बी सी या और भी कुछ पी क्यू आर जो भी हैं वो हमारे होते हैं चर। बाकी गिनतियां हमारी क्या होती हैं, अचर होती हैं। तो इसमें हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने हैं, यानी कि दो चर लेने हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप इसका होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। चूंकि यहाँ पर समीकरण की बात हो रही है तो यहाँ पर बराबर 0 भी आएगा। अगर रैखिक बहुपद की बात कर रहा होता तो ये बराबर में ये 0 नहीं होता। ठीक है, और रैखिक समीकरण की बात कर रहा है तो यानी कि जो चर की जो घात होगी, अधिकतम घात होगी, वो कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम एक बात के बारे में जान लेते हैं। जैसे अगर हमारे कोई दो रैखिक समीकरण अगर दे रखे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, अगर ये दे रखे हैं तो तब क्या होगा। सबसे पहला है कि अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इसे पढ़ते हैं इज़ नॉट इक्वल टू a1 बटा a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अगर a1 बटा a2 जो है वो b1 बटा b2 के अगर बराबर नहीं आता है तो क्या आएगा, तब हमारी रेखाएं जो है रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी और इसका केवल एक हल होगा। ठीक है, अगर a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी और इसका केवल एक ही हल होगा। दूसरा पॉइंट है हमारा, अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। समपाती का मतलब एक के ऊपर एक, जैसे एक रेखा ये गई, जैसे ये एक रेखा है, ये रेखा ये जा रही है और दूसरी वाली जो रेखा होगी वो इसी के ऊपर ही ऊपर जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, इसे कहते हैं समपाती, रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है, और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब तीसरा पॉइंट, आखिरी पॉइंट है हमारा, अगर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 अगर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 तो क्या होगा, रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, और इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, जैसे समांतर का मतलब ये होता है, जैसे एक ये रेखा जा रही है और इसके समांतर एक ये रेखा जाएगी। समांतर का मतलब होता है, समांतर रेखाओं का मतलब होता है इन दोनों के बीच की
जो दूरी है वो हर स्थिति में बराबर होगी। यहाँ पर जो इनकी दूरी है वो यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी होगी, जैसे कि रेल की पटरियाँ होती हैं और बाकी और भी कई एग्जाम्पल होते हैं। तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। उसमें ये सारे पॉइंट जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल है हमारा, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें ग्राफ विधि से जो है इनके हल निकालना है, यानी कि इनका मान निकालना है, ठीक है। तो इसका हमारा पहला खंड है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इस सवाल को जो है हम एक चर से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो हमें यहाँ पर 2 चर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सवाल ये आप नोट कर लीजिए। अभी हम इसका हल करते हैं। देखें हल डाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y, ठीक है। चूंकि हम यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें 2 चर मानने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रश्नानुसार हमसे क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार हमसे कह रहा है कि जो कक्षा में जो विद्यार्थी हैं यानी कि लड़के और लड़कियां जो दोनों हैं वो हमारे कितने हैं, 10 हैं, यानी कि x + y, लड़कियां और लड़के दोनों कितने हैं, 10, ठीक है। तो इसे हम ले लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक। अब उसके बाद हमसे कहा है कि जो लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है, ठीक है। तो लड़कियां हमारी कितनी हैं, यार लड़कियां हमारी कितनी हैं, x हैं, और लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किससे 4 अधिक है, इससे 4 अधिक है। तो बराबर करने के लिए जो है वो हमें y में 4 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। जैसे कि आपके पास 10 रुपये हैं और हमारे पास 15 रुपये हैं, तो हमें जो रुपए बराबर करने के लिए आपको जो है वो 5 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि आपके पास 5 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। 5 रुपये ज़्यादा किसके पास है, हमारे पास है। बराबर करने के लिए जो है वो 5 रुपये किसे देने पड़ेंगे, आपको देने पड़ेंगे, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर देखें बराबर करने के लिए हम किस में ऐड करेंगे, लड़कों में 4 ऐड कर देंगे। तो ये हमारे कितने बराबर हो गया। और सब y को हम इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x - y बराबर 4। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक। समीकरण 1 से x + y बराबर 10। तो x + y बराबर 10। अब क्या करेंगे, x का मान 0 रखेंगे पहले, x बराबर 0 रखने पर, ठीक। x बराबर 0 पर y का मान क्या आएगा, 0 + y बराबर 10, यानी कि y का मान कितना आ गया, 10, ठीक है। तो हमारा जो पहला बिंदु आ गया, पहला बिंदु क्या आ गया, 0, 10। देखें बिंदु को जो हम लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, x, y के रूप में लिखते हैं। तो x का मान पहले आएगा, x का मान हमने क्या रखा था, 0, तो y का मान हमारा क्या आया, 10, ठीक है। तो ये पहला बिंदु आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान 0 रखेंगे, तो y बराबर 0 रखने पर, तो y का मान जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x + 0 बराबर 10, x बराबर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा बिंदु क्या आ गया, दूसरा बिंदु आ गया 10, 0, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को भी इसी तरीके से हल करेंगे। समीकरण 2 से
समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो x का मान 0 रखेंगे सबसे पहले, x बराबर 0 रखने पर तो x का मान जब 0 रखेंगे y का मान क्या आ जाएगा, 0 माइनस वाई बराबर 4। तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, तो पहला बिंदु आ गया हमारा इसमें 0 कामा माइनस 4। ठीक है, अब y का मान 0 रखेंगे तो y का मान जब 0 रखेंगे इसमें तो x माइनस 0 बराबर 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो दूसरा बिंदु हमारा क्या आ गया, 4 कामा 0, 4 कामा 0। तो ये हमारे 4 बिंदु हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन चारों बिंदुओं को ग्राफ पर जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये उतार लीजिए, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए पहले समीकरण की हमारी सारणी क्या आई है, जब हमने x का मान 0 डाला था तो y का मान कितना आया था, 10। और जब हमने y का मान 0 डाला था तो x का मान कितना आया था हमारा, 10। और दूसरे वाले समीकरण की हमारी सारणी क्या आई थी, जब x का मान हमने 0 डाला था तो y का मान आया था माइनस का 4। और जब हमने y का मान 0 डाला था तो x का मान कितना आया था, 4। अब हम ग्राफ पे इसे डिनोट करेंगे। यहाँ देखें 10 काफ़ी बड़ा है नंबर, तो स्केल क्या ले लेंगे, स्केल ले लेंगे। एक इकाई जो है हम ले लेंगे वो 2 के बराबर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, एक इकाई जो है वो 2 के बराबर ले लेंगे। तो ये हमारा होता है मूल बिंदु, इसे बोलते हैं 0। ठीक है, तो अब 2 ये होगा, फिर 4, फिर 6 और 8 और कितना होगा हमारा, 10। ऊपर 2, 4, 6, 8, ये 10। ये होता है हमारा वाई अक्ष और ये होता है हमारा एक्स अक्ष। ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ठीक है, और नीचे वाले हमारे होते हैं माइनस के, तो माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6। बस 6 ही तक लेते हैं क्योंकि माइनस के 4 तक है बस। और इधर -2, -4 और -6। ठीक है, तो पहले वाले बिंदु को हम डिनोट करेंगे 0, 10। तो 0, 10 यानी कि एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे 10। एक्स अक्ष पे हमारा 0 और वाई अक्ष पे 10, ये यहाँ पर होगा। ठीक है, एक्स अक्ष पे बिल्कुल इधर की ओर चला ही नहीं है और वाई अक्ष की ओर चला है सिर्फ 10। तो ये हमारा हो गया 0, 10 यहाँ पर हो गया। ठीक है, और एक्स अक्ष पे 10 और वाई अक्ष पे 0, तो एक्स अक्ष पे 10 और वाई अक्ष पे 0 यानी कि चला ही नहीं है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 10, 0। ठीक है, और इसको इससे मिला देंगे इस तरीके से। ये हो गई हमारी पहले समीकरण की लाइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब दूसरी वाली सारणी में जाएंगे। उसमें x का मान कितना है, 0 और y का मान कितना है, -4। तो x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 4। तो y अक्ष यानी कि नीचे की ओर, y की तरफ चला है, x अक्ष की तरफ चला ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो ये होगा हमारा 0, 4 यहाँ पर 0, -4। अब x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 0, तो x अक्ष पे 4 ये और y अक्ष पे चला ही नहीं है, तो ये हो गया हमारा 4, 0। ठीक है, इसको इससे मिला देंगे इस तरीके से। क्या करेंगे, इसको आगे तक बढ़ा लेंगे रेखा को। अब ये जहाँ पर काट रही होगी वही हमारा आंसर होगा। अब देखो ये ग्राफ हमारा कहाँ पर काट रहा है, ये देखो 6 और 8 के बिल्कुल बीचों बीच में। एक्स अक्ष पर कितना काट रहा है, 6 और 8 के बीच में यानी कि 7 पर। ठीक है, और वाई अक्ष पर हमारा ये 2 और 4 के बीच में यानी कि 3 पर काट रहा है। वाई अक्ष पर 3 पर काट रहा है। तो लड़कियों की संख्या हमारी कितनी आ गई, यहाँ पर डाल लेंगे लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी, और x का मान कितना आ रहा है, 7। क्योंकि हमारा पहला वाला जो बिंदु होता है उसे हम क्या बोलते हैं, x बोलते हैं, दूसरा वाला हमारा y होता है।
ठीक है। और लड़कों की संख्या हमारी कितनी आ गई, लड़कों की संख्या हमने y मानी थी, y का मान कितना आया 3। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा पहले पार्ट का दूसरा खंड। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य जो है वो 46 रुपये है। यदि है तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य बताइए। ठीक है, हल डाल लेंगे। तो यहाँ पर माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x तथा एक कलम का मूल्य जो है वो मान लेंगे y रुपीस। ठीक है, अब देखें 7 कलम है, 5 पेंसिल और 7 कलम है पहले। तो प्रश्नानुसार हमसे क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार से कह रहा है 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल हमारी x रुपीस की है, तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएंगी 5x। ठीक है, और 7 कलम जो है एक कलम का मूल्य हमारा y है, तो 7 कलम का मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 7y। ठीक है, और दोनों का जो योग है, मतलब यानी कि दोनों का जो मूल्य मिलकर आया है वो कितना आया है 50 रुपये। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी तरीके से 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7x प्लस 5y, इन दोनों का मूल्य हमारा कितना है 46 रुपये। टोटल जो है वो 46 रुपये है। ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारा 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, तो यहाँ पर देखें x का मान हम ऐसा रखेंगे जिससे कि ये 7 से जो है वो विभाजित हो जाए। ठीक है, जब ये देखो x का मान जब यहाँ पर कुछ रखेंगे तो ये y का मान निकालने के लिए ये उधर जाएगा, 50 में से घटेगा, तो 50 में से जब घटाएंगे तो जो भी आएगा वो हमारा 7 से विभाजित होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर x का मान हम क्या रखें, x बराबर 3 रखने पर, देखिए x बराबर 3 रखने पर क्या आएगा, जब x का मान 3 रखा तो ये आ जाएगा 5 गुणा 3 प्लस 7y बराबर 50। 5 या 15 प्लस 7y बराबर 50 हो जाएगा। ये 50 हमारा इधर जाएगा, ये प्लस का है इधर जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा 7y। 50 माइनस 15, तो ये कितना हो जाएगा 7y बराबर 35। y का मान कितना आ जाएगा 7 पंजे 35, तो y का मान कितना आ गया 5। तो हमारा पहला बिंदु क्या आ गया, पहला बिंदु आ गया 3,5। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा बिंदु निकाल लेंगे। दूसरा बिंदु यानी कि y का मान डालेंगे, तो y का मान यहाँ पर 0 ही डाल दें, क्योंकि ये 5 से जो है 50 पूरा पूरा विभाजित है। तो y का मान क्या डालें, y बराबर 0 रखने पर, तो y का मान जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 7 गुणा 0 बराबर 50। 5x प्लस ये 7 से जब 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा बराबर 50। x का मान कितना आ जाएगा, ये 50 गुणा में है, ये इधर जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा 50/5, 5 दशामन 50, तो ये कितना आ गया 10। हमारा बिंदु क्या आ गया, दूसरा बिंदु आ गया हमारा 10,0। ठीक है, x का मान 10 और y का मान 0, x, y के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे लगाते हैं इसे। देखें समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था हमारा 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, तो अब यहाँ पर x का मान हम ऐसा क्या रखें कि ये 5 से विभाजित हो जाए।
तो यहाँ पर रखेंगे 3, x का मान कितना रखेंगे, चले x का मान 3 रखते हैं, x बराबर 3 रखने पर तो y का मान क्या आ जाएगा, 7 गुणा 3 प्लस 5y बराबर 46। तो 7 या 21 प्लस 5y बराबर 46। ये 21 उधर जाएगा तो 5y बराबर 46 माइनस 21, 5y बराबर कितना आ जाएगा, ये 46 में से 21 जाएगा, हमारा कितना बचेगा 25, 5 पंजे 25। तो y का मान कितना आ गया 5। ठीक है, तो पहला बिंदु आ गया हमारा 3,5। पीछे वाला जो पहले वाले समीकरण का जो था उसका भी एक बिंदु 3,5 आ रहा था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलें आगे देखते हैं। अब देखें y का मान रखेंगे तो y का मान ऐसा रखेंगे ताकि ये 7 से जो है विभाजित हो जाए। तो हम y बराबर कितना रखेंगे, y बराबर 5 रखेंगे। ठीक है, तो y बराबर जब 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x प्लस 5 गुणा 5, y का मान 5 रख दिया बराबर 46। 7x और 5 पंजे 25 बराबर 46। 7x बराबर कितना आ जाएगा, ये 25 हमारा उधर चला जाएगा, 46 माइनस 25। 7x बराबर कितना आ जाएगा, 46 में से 25 जाएगा, बचेगा 21। तो 7 तियाँ 21, x का मान कितना आ गया 3। तो यहाँ हमारा फिर वही बिंदु आ गया, बिंदु आ गया 3,5। ठीक है, तो यहाँ सारणी पहले बना लेते हैं। सारणी 1, तो सारणी 1 हमारी क्या आएगी, देखें x और y। देखें जब x का मान हमने 3 रखा था तो y का मान कितना आया था 5, और जब y का मान हमने 0 रखा था तो x का मान कितना आया था 10। और सारणी द्वितीय हमारी क्या आ जाएगी, दूसरी सारणी हमारी आ जाएगी x, y। देखें जब हमने x का मान जो है वो 3 रखा तो y का मान कितना आया 5, और जब y का मान हमने 5 रखा तो x का मान कितना आया 3, यानी कि वही पॉइंट सेम बिंदु आ गए हमारे। ठीक है, तो अब इसे हम जो है ग्राफ पर जो है वो डिनोट करेंगे। रोक लो। तो देखें ग्राफ पर इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये हो गया y डैश x डैश। ठीक, ये हमारा मूल बिंदु हो गया 0। अब एक स्केल यहाँ देखें, हमारा एक मान जो आ रहा था वो आ रहा था 10, तो स्केल ले लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2। ठीक, तो पहला हो जाएगा 2, फिर 4, फिर 6 और 8 और 10। ठीक, 2, 4, 6, 8 और 10। माइनस के हमें लगता है कोई मान नहीं थे, तो इसीलिए माइनस वाले कोई भी मान नहीं लेंगे। ठीक है, और अब जो है रिप्रेजेंट करेंगे, पहला पॉइंट था हमारा 3,5। तो x अक्ष पे 3 यानी कि यहाँ पर होगा, और y अक्ष पे 5 यानी कि 2 और 4 के बीच, 4 और 6 के बीच में, यानी कि यहाँ पर। तो ये कहाँ पर होगा, ये देखें इस तरीके से ऐसे जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा जाकर। ये हो गया हमारा बिंदु 3,5। ठीक है, और दूसरा बिंदु जो था हमारा वो 10,0 था। तो x अक्ष पे 10 और y अक्ष पे हमारा बिल्कुल चला ही नहीं, यानी कि 10,0 हमारा कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10,0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, आगे तक लिए जाएंगे थोड़ा बढ़ाकर। और जो हमारे दूसरे वाले समीकरण के जो बिंदु आए थे वो क्या आए थे, 3,5 और 3,5 ही आए थे। तो यहाँ पर 2 वो यही हो जाएंगे, 3,5 और एक बार और 3,5। तो उसकी रेखा खींचने की ज़रूरत नहीं है,
और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, क्योंकि जो दूसरी वाली रेखा है उनके दोनों बिंदु जो आए थे वो क्या आए थे, 3,5 और 3,5, यानी कि सेम आए थे। और जो इस रेखा को जो जहाँ पर काट रहे हैं वो कहाँ पर काट रहे हैं, 3,5 पर ही काट रहे हैं। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 3 और y का मान कितना आ गया 5, यही हमारा आंसर हो गया 3,5। तो पेंसिल का जो हमने माना था, पेंसिल का मूल्य हमने x माना था, तो यहाँ पर पेंसिल का मूल्य कितना आ गया, पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये 3 और कलम का मूल्य बराबर कितना आ गया हमारा 5 रुपये। ठीक है, यानी कि एक कलम जो है वो 5 रुपये का है और एक पेंसिल हमारी 3 रुपये की है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इसका हमारा पहला खंड है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। ये हमारे दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं। इसमें हम क्या A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 के मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद में हम जांच करेंगे कि ये रेखाएं समपाती हैं, समांतर हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, तो इसमें हल डाल लें हम पहले। तो A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करेंगे। इसकी तुलना करने पर तो यहाँ देखें, फिर A1 का मान हमारा कितना है, A1 = 5 और B1 = -4, C1 = 8। और इसी तरीके से A2 का मान कितना आ जाएगा, A2 की जगह पे कितना है 7, B2 की जगह पर कितना है 6 और C2 की जगह पर कितना है -9। अब यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 के मान निकाल लेंगे। तो A1/A2 कितना आएगा, A1/A2 हमारा कितना आएगा 5/7 और B1/B2 हमारा कितना आएगा -4/6। इसे काट लेंगे, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, तो ये कितना आएगा -2/3। और C1/C2 का मान कितना आएगा 8/-9, 8/-9। तो यहाँ देखें A1/A2 और B1/B2 का मान जो है वो अलग अलग आ रहा है। तो लिख लेंगे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। रेखाएं जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है तो हमारा रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेदित करती हैं। तो यहाँ लिख लेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि इस सवाल में जो ये दो हमारे रैखिक समीकरण दे रखे थे, इनकी जो रेखाएं, ये जो रेखाएं हैं ये आपस में क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, यानी कि एक दूसरे को आपस में काट रही हैं। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखें इसका दूसरा खंड क्या कह रहा है कि 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, तो ये दो रेखाएं हमें दे रखी हैं। अब यहाँ पर हम हल डाल लेंगे, फिर से हम वही तुलना करेंगे। A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर।
तुलना करने पर। तो हमारे a1 का मान कितना आ जाएगा, a1 की जहाँ पे कितना है 9, b1 की जहाँ पर कितना है 3 और c1 की जहाँ पर कितना है 12, और इसी तरीके से a2 की जहाँ पर कितना है 18, b2 की जहाँ पर कितना है 6 और c2 की जहाँ पर कितना है 24। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, a1 बटा a2 का मान निकाल लेंगे, a1 बटा a2, तो ये कितना आ जाएगा 9 बटा 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये कितना आ गया 1 बटा 2। इसी तरीके से b1 बटा b2 का मान निकाल लेंगे, तो b1 बटा b2, b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी हमारा 1 बटा 2 आ रहा है। और c1 बटा c2 निकाल लेंगे, 12 बटा 24, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, ये कितना आ रहा है 1 बटा 2। देखिए तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2। ठीक है, तो जब ये कंडीशन आ रही होती है तो हमारी रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। ठीक है, ये हम बता चुके हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः रेखाएं समपाती हैं। ठीक है, जब ये कंडीशन आ रही होती है यानी कि तीनों का तीनों अनुपात जो है वो बराबर आ रहा होता है, तब हमारी रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। चलें अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए हमारा अगला खंड है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। चलें इसकी भी फिर हम तुलना करते हैं। तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो हमारा a1 a2 a1 b1 के मान क्या आ जाएंगे, a1 का मान कितना है 6 और b1 का मान कितना है, b1 की जहाँ पर कितना है माइनस का 3 और c1 की जहाँ पर कितना है प्लस का 10। इसी तरीके से a2 की जहाँ पर कितना है 2, b2 की जहाँ पर कितना है माइनस का 1 और c2 की जहाँ पर कितना है 9। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान निकाल लेंगे a1 बटा a2 बराबर a1 बटा a2 कितना आ जाएगा 6 बटा 2, यानी कि 2 एकम 2, सॉरी 2 तियाँ 6, तो ये कितना आ जाएगा 3 बटा 1। इसी तरीके से b1 बटा b2 निकालेंगे, b1 बटा b2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3 बटा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा 3 बटा 1। और c1 बटा c2 निकालेंगे, c1 बटा c2, तो c1 बटा c2 का मान कितना आ जाएगा 10 बटा 9। देखिए ये किसी के पहाड़े में नहीं आते, ये दोनों आपस में किसी के पहाड़े में नहीं आते, तो ये किसी से विभाजित नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखें क्या आ रहा है, a1 बटा a2 बराबर आ रहा है b1 बटा b2, और ये c1 बटा c2 जो है वो बराबर नहीं आ रहा है, बाकी ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये हमारी कौन सी कंडीशन बन रही है, थर्ड वाली कंडीशन बन रही है, जहाँ पर रेखाएं आपस में कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे अतः रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा हल। चलें अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला सवाल, सवाल नंबर 3, अनुपातों a बटा a2 b1 बटा b2 a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। अब यहाँ पर ये जान लेते हैं कि संगत और असंगत होते क्या हैं। जब हमने आपको 3 कंडीशन बताई थी, एक प्रतिच्छेदित की और एक संपाती की और एक समांतर रेखाओं की।
जब रेखाएं आपस में क्या होंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी, तो ये कैसे होंगे, संगत होंगे। ठीक है। और जब रेखाएं संपाती होंगी यानी कि एक के ऊपर एक होंगी तो ये संगत होंगे, और जब रेखाएं समांतर होंगी तो ये क्या कहलाएंगे, असंगत कहलाएंगे। ठीक है। असंगत यानी कि इनका कभी संग नहीं हो पाएगा। जैसे कि दो रेल की पटरियां होती हैं, वे आपस में कहीं पर भी नहीं मिलती हैं, आगे वो एक समांतर रेखा में चलती हैं दोनों आपस में इस तरीके से, जैसे एक ये जा रही है पटरी और एक ये जा रही है इस तरीके से। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हर स्थिति में इक्वल होती है। ठीक है। ये दोनों जो पटरियां होती हैं ये आपस में आगे चलकर कहीं पर नहीं मिलेंगी, इनका यानी कि कहीं पर संग नहीं होगा। ठीक है। इसीलिए ये क्या कहलाती हैं, असंगत कहलाती हैं। चलें अब सवाल के ऊपर आ जाते हैं हम। तो इसमें सवाल नंबर पहला हमारा है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। हल डाल लेंगे। सेम पीछे वाले के तरीके से लगाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम 5 को इधर लेके आएंगे, क्योंकि हमारा जो रैखिक समीकरण होता है वो ax + by + c = 0 होता है। तो ये c हमारा जो है वो बराबर के उधर है, तो हम क्या करेंगे, पहले बराबर के इधर को लेके आएंगे, यानी कि बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में इसको लेके आएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 3x + 2y और ये 5 हमारा इधर आएगा, -5 = 0। इसी तरीके से ये 2x - 3y - 7 = 0। अब इसकी हम तुलना करेंगे, की तुलना सेम पीछे वाले के तरीके से ही करेंगे। की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। तो इसकी तुलना करेंगे तो हमारे a1 b1 और c1 a2 b2 c2 के मान क्या आ जाएंगे। देखें a1 बराबर कितना है, a1 की यहाँ पर कितना है, 3 है, और b1 की यहाँ पर कितना है 2 है, और c1 की यहाँ पर कितना है -5। इसी तरीके से a2 की यहाँ पर कितना है, a2 की यहाँ पर कितना है 2, b2 की यहाँ पर कितना है, b2 की जहाँ पर है -3, और c2 की जहाँ पर है हमारा -7। अब a1/a2 निकालेंगे, a1/a2, तो a1 की जहाँ पर कितना है 3/2। इसी तरीके से b1/b2 क्या हो जाएगा हमारा 2/-3, और c1/c2 हमारा क्या हो जाएगा -5/-7। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा हमारा 5/7। तो यहाँ देखें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों के तीनों जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, खाली बस एक ही चीज़ लिखने की ज़रूरत है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है। ये हमारी पहली वाली कंडीशन बन रही है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है। और जब ये a1/a2 और b1/b2 जो है वो आपस में बराबर नहीं आते तो हमारी रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं, अतः रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं संगत हैं। ठीक है। यानी कि इन दोनों का संग हो रहा है। देखें इस तरीके से होंगी ये, इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। कहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तब हमें पता चलेगा ये कहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए बना दिया। ठीक है। तो चले अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब। तो देखते हैं हमारा अगला खंड है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो यहाँ पर हल डाल लेंगे। पहले इसे हम उसी प्रकार से लिख लेंगे जैसा हमारा रैखिक समीकरण होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 3y और ये 8 हमारा इधर आ जाएगा, -8 = 0, 4x
माइनस 6y और ये 9 इधर आ जाएगा, माइनस का 9 बराबर 0 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर ठीक है। तो a1 और a2 इसके मान क्या आ जाएंगे, a1 का मान कितना आ जाएगा, a1 का मान हमारा कितना आ गया 2, b1 का मान कितना है, b1 की जगह पर कितना है माइनस का 3 और c1 की जगह पर कितना है, c1 की जगह पर है माइनस का 8। इसी तरीके से a2 की जगह पर कितना है 4, b2 की जगह पर कितना है माइनस का 6 और c2 की जगह पर कितना है माइनस का 9। ठीक है। अब a1 बटा a2 निकाल लेंगे, a1 बटा a2 बराबर आ जाएगा हमारा 2 बटा 4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये कितना आ गया 1 बटा 2। इसी तरीके से b1 बटा b2 निकाल लेंगे, b1 बटा b2 बराबर आ जाएगा माइनस का 3 बटा माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये कितना आ गया 1 बटा 2। ठीक है। तो अगला वाला देख लें, c1 बटा c2, ये कितना आ रहा है माइनस का 8 बटा माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, बाकी और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 8 बटा 9 आ जाएगा। ठीक है। 8 और 9 किसी के पहाड़े में नहीं आते, मतलब एक ही पहाड़े में नहीं आते किसी। तो देखें यहाँ हमारा क्या आ रहा है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2 जो है वो बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो ये लिख लेंगे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। और ये हमारी थर्ड वाली कंडीशन बन रही है। देखें थर्ड वाली कंडीशन में क्या होता है, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, यानी कि ये दो तो आपस में बराबर होते हैं, लेकिन ये तीसरा वाला जो है इसका अनुपात जो है वो बराबर नहीं होता है। तो हमारी रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ रेखाएं समांतर हैं, अतः समीकरणों का युग्म असंगत है। ठीक है। चाहे तो ये लिख लें या यहाँ पर ये लिख सकते हैं, अतः रेखाएं कैसी हैं, असंगत है। ठीक है। या ये लिख सकते हैं, अतः समीकरणों का जो युग्म है वो कैसा है, असंगत है, यानी कि रेखाएं कहीं पर नहीं मिलेंगी जाकर। ठीक है। तो चलिए अगला सवाल लगाते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा, 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। तो यहाँ देखें इसमें जो हमें नंबर दे रखे हैं वो हमें फ्रैक्शन में दे रखे हैं। तो हम सबसे पहले इस समीकरण को थोड़ा हल करेंगे, उसके बाद इसे लगाएंगे। तो हल डाल लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहले हल कर लें। 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y बराबर 7। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 तियाँ 6 और 3 की इधर 3 तियाँ 9 और ये x है तो x लग जाएगा, 2 पंजे 10 और ये y बराबर 7। ठीक है। तो 9x प्लस 10y बराबर, ये 6 भाग में है, ये इधर आएगा तो ये गुणा हो जाएगा, तो 7 छंग 42। ठीक है। तो आगे देखें, अब ये हम अगला वाला समीकरण उतार लेंगे, 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, अब इन 42 को और इस 14 को इधर लेके आएंगे बराबर के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 9x प्लस 10y और ये 42 इधर आएगा, माइनस का 42 बराबर 0, 9x माइनस 10y
और ये 14 इधर आएगा, माइनस का 14 बराबर 0। अब यहाँ इसकी तुलना करनी है कि तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो यहाँ देखें a1 a2 और a1 b1 और c1 के मान क्या आ जाएंगे। a1 बराबर आ गया हमारा 9, b1 बराबर 10 और c1 बराबर कितना आ गया, माइनस का 42। इसी तरीके से a2 का मान कितना आ जाएगा, a2 का मान 9, b2 का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 10 और c2 का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 निकाल लेंगे। तो a1 बटा a2 कितना आएगा, 9 बटा 9, तो 9 से 9 कैंसिल, 1 बटा 1 आ जाएगा। इसी तरीके से b1 बटा b2 कितना आ जाएगा, 10 बटा माइनस का 10। ठीक, तो ये 10 से 10 कैंसिल, ये आ जाएगा 1 बटा माइनस का 1। इसी तरीके से c1 बटा c2 हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं c1 बटा c2 माइनस का 42 बटा माइनस का 14। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल और 14 तिया 42, तो ये कितना आ गया, 3 बटा 1। देखें यहाँ पर सब अलग अलग आ रहे हैं। a1 बटा a2 का मान कितना है, 1 बटा 1, b1 बटा b2 का मान कितना है, 1 बटा माइनस का 1। ठीक है, तो ये माइनस का 1 आ रहा है, इस वजह से ये अलग है। ठीक है, और c1 बटा c2 का मान कितना है, 3 बटा 1। तो सिर्फ एक ही चीज़ लिख लेंगे, a1 बटा a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो ये हमारी पहली वाली कंडीशन बन रही है। जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 आपस में बराबर नहीं होते तो रेखाएं कैसी होती हैं, यहाँ लिख लेंगे, यहाँ रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं, अतः समीकरणों का युग्म कैसा है, संगत है। ठीक है, जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तब समीकरणों का युग्म कैसा होता है, संगत होता है। चलें अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला सवाल है हमारा 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस का 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22। ठीक है, तो इसे हल करेंगे। अब यहाँ पर हल डाल लेंगे, तो पहले 11 को इधर लेके आएंगे, तो 5x माइनस 3y बराबर, ये इधर आएगा 11, तो माइनस का 11 बराबर 0। इसी तरीके से अब यहाँ देखें, पहले इस 10x को हमें प्लस में बनाना है, तो इसको क्या करेंगे, उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जब उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 10x, ये 6y उधर जाएगा, माइनस का 6y और माइनस का 22 बराबर 0। ठीक है, चाहे बराबर 0 इधर लगाओ या उधर लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखें इसकी तुलना करेंगे कि तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ a1, b1 और c1 के मान क्या आ जाएंगे, a1 बराबर 5, b1 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3, c1 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 11। और इसी तरीके से a2 का मान कितना आ जाएगा, 10, b2 का मान कितना आ जाएगा, b2 का मान आ जाएगा माइनस का 6 और c2 का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 22। ठीक है, तो देखें a1 बटा a2 कितना आ रहा है, a1 बटा a2 बराबर 5 बटा 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 1 बटा 2।
इसी तरीके से b1/b2 कितना आएगा, -3 बटा -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो कितना आ रहा है 1/2। इसी तरीके से c1/c2 कितना आ जाएगा, c1/c2 आ जाएगा -11 बटे -22, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 1/2। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो तीनों के तीनों बराबर आ रहा है, a1/a2 भी 1/2 आ रहा है, b1/b2 भी 1/2 आ रहा है और c1/c2 भी 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन बन रही है हमारी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ पर ये हमारी सेकंड वाली कंडीशन बन रही है, जहाँ पर रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम, यहाँ रेखाएं समपाती हैं, समपाती का मतलब तरा ऊपर, एक दूसरे के ऊपर है। तो लिख लेंगे अतः जब हमारी रेखाएं जब समपाती आती हैं तो रेखाओं का युग्म जो है, वो समीकरणों का युग्म जो है वो कैसा आता है, संगत आता है। तो यहाँ लिख लेंगे अतः समीकरणों का युग्म संगत है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल लगाते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, ये यहाँ पर ये भी फ्रैक्शन में दे रखा है, भिन्न में दे रखा है, तो इसे हम पहले क्या करेंगे, साधारण संख्या में जो है चेंज करेंगे, हल डाल लेंगे। तो 4/3x + 2y = 8, इसको हल कर लें पहले, इसके बटा एक करके लासा ले लेंगे, 3 एकम 3, एक की इधर, एक चक्कू 4, x + 3 दूना 6y = 8, और ये 3 भाग में है, इधर आएगा तो ये गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4x + 6y = 3 × 24। ठीक है, और ये हमारा दूसरा वाला समीकरण क्या था, 2x + 3y = 12। अब क्या करेंगे, 24 को इधर लेके आएंगे और 12 को भी इधर लेके आएंगे, तो 4x + 6y = माइनस का 24, ये प्लस का है, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, = 0। 2x + 3y और ये 12 इधर आएगा, माइनस का 12 = 0। तो क्या करेंगे अब, की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर तो तुलना करेंगे तो हमारे मान क्या आ जाएंगे, a1 और b1 और c1 के। a1 की यहाँ पर कितना है 4, b1 की यहाँ पर कितना है 6 और c1 की यहाँ पर कितना है -24। इसी तरीके से a2 की यहाँ पर कितना है 2 और b2 की यहाँ पर कितना है 3 और c2 की यहाँ पर कितना है -12। ठीक है, तो अब यहाँ a1/a2 निकाल लेंगे। a1/a2 कितना आएगा हमारा 4/2, 2 दूना 4, 2/1। इसी तरीके से b1/b2 कितना आएगा, b1/b2 आ जाएगा 6/3, यानी कि 3 दूना 6, 2/1। इसी तरीके से c1/c2 कितना आ जाएगा, c1/c2 आ जाएगा -24 बटा -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 दूना 24, यानी कि 2/1। देखिए सबके सब जो है भिन्न हमारे, सबके सब हमारे जो रेशियो है वो बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी कौन सी कंडीशन बन रही है, देख ले पहले, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये हमारी सेकंड वाली कंडीशन बन रही है, यानी कि रेखाएं कैसी हैं, आपस में समांतर हैं। तो लिख लेंगे यहाँ रेखाएं समांतर हैं,
समांतर हैं, अतः समीकरणों का युग्म कैसा होगा? संगत होगा। संगत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज के सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगले सवालों के बारे में हम जो है अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।